हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। संजीवनी सीरीज में आप सभी प्यारे बच्चों का अगेन एंड अगेन मोस्ट वेलकम। तो बेटा, हमारी सीरीज चल रही थी न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। 3 लेक्चर हो गए थे, आज चौथा लेक्चर है और ये चौथा लेक्चर इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट एनएमसी अपडेट। क्लियर है बिल्कुल? तो पहले मैं बता दूं आपको, आपका जितना भी सिलेबस हुआ है बिल्कुल अपडेटेड है अकॉर्डिंग टू एनएमसी। दिमाग में बैठा लो, बिल्कुल एकदम अपडेटेड है। इसमें एक चीज हम ऐड करेंगे, फ्रॉग। ठीक है, बस फ्रॉग एडिशनल्स में होना है, बाद बाकी का सारा सिलेबस अप टू डेट है। ठीक है, क्योंकि 11th में जो चेंजेस हुए हैं, एक तो फ्रॉग एडिशनल में आ गया है पहला, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल वाले पार्ट में, एक तो कॉकरोच वाला पार्ट, क्योंकि कॉकरोच नहीं इंसेक्ट लिख दिया है तो हमने कॉकरोच करा दिया है आपको। ठीक है, इंसेक्ट में कॉकरोच ही आता है। और एक एनिमल टिश्यू उन्होंने लिखा हुआ है तो वो हमने करा दिया है, बट एनसीईआरटी में नहीं है, बट एनएमसी की पीडीएफ में है, तो आपका एकदम अप टू डेट है। अगला जो चेंज हुआ है वो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हुआ है। चेंज क्या है इसमें से? स्पाइनल कॉर्ड और सेंसरी ऑर्गन वाला पार्ट एनसीईआरटी ने डिलीट कर दिया है। सेम एनएमसी ने भी वही चीज अपडेट की है। तो चैप्टर हमारा आज एंड हो जाएगा। पहली बात क्लियर है? इस चैप्टर में, इस पूरे 11th के सिलेबस में सिर्फ 2 चैप्टर बचे हुए हैं आपके। ठीक है, एक बचा हुआ है केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन और एक एनिमल किंगडम। उसके बाद हमारी सीरीज बेहतरीन तरीके से एंड हो जाएगी। और उसके पैरेलली हमने सेकंड सीरीज स्टार्ट कर दी है, द्रोणा सीरीज, खतरनाक आग लगाने वाली सीरीज, जिसमें हम एनसीईआरटी लाइन टू लाइन ले रहे हैं। अगर आपको इसको अगेन रिवीजन करना है लेटेस्ट एनसीईआरटी, अपडेटेड एनसीईआरटी के थ्रू, तो आप वो भी कर सकते हो द्रोणा सीरीज के अंदर। वो पैरेलल आपकी स्टार्ट कर दी है हम लोगों ने। ठीक है, तो 2 चैप्टर हैं, क्योंकि यहां हम सोच के पढ़ा रहे हैं कि आप 11th के स्टूडेंट हो। ठीक है, बट हम पढ़ा इस तरीके से रहे हैं कि 11th के साथ साथ ड्रॉपर और 12th वाले को पूरा पूरा बेनिफिट मिले इस सीरीज के अंदर। द्रोणा सीरीज तब समझ में आएगी, ठीक है, ठीक है, जब बच्चे ने थोड़ा सा बेसिक 11th का पढ़ रखा हो। तो इसके बाद जब आप द्रोणा में आओगे ना, तो आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि वो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है, टोटली पीवाईक्यू और फ्यूचर में आने वाले क्वेश्चन एफवाईक्यू बेस्ड है, जिसमें हम लेटेस्ट एनएमसी पैटर्न यूज कर रहे हैं, इसमें भी हम कर रहे हैं। तभी मैंने आज बोला ये सिलेबस आज आपका चैप्टर एंड हो जाएगा। क्लियर है? तो ये सीरीज वो, इसमें क्या है, मैं डिटेल्ड बिल्कुल क्लास की तरह धीरे धीरे कंसेप्चुअल पढ़ाया है। वहां थोड़ा सा सिंगल शॉट में होगा। ठीक है, सिंगल और मोस्टली डबल शॉट। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रिपेयर हो गए तो उसमें मजा आएगा। क्लियर है? तो आप इस पूरे सिलेबस को 11th वाले को वहां से रिवीजन भी कर सकते हो और आप पूरा 12th भी कवर कर सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। क्लियर? तो हम लोगों ने बेटा कोशिश यही की है कि बच्चा अगर किसी भी कारण से किसी बैच को परचेस करने में कैपेबल नहीं है, तो उसको हम YouTube के माध्यम से ही सारा का सारा एकदम हर चीज प्रोवाइड कराएं। किसी भी कारण से अगर नहीं ले सकता तो ऐसा नहीं फील करेगा यार मेरे पास 2200 या 2700 या 3000 रुपए नहीं थे, मैं इस चीज को नहीं ले पाया। ठीक है, काश मैं ले पाता, ये काश टर्म ना आए उसके अंदर। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी द्रोणा सीरीज, संजीवनी सीरीज ऑलरेडी अपडेट कर दी है। क्लियर है? बिल्कुल। और साथ में अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो साथ में आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। इससे आपकी बेहतर तरीके से जो फ्यूचर में आने वाले क्वेश्चंस हैं उसका भी आपका बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं बेटा, क्योंकि मेन गोल, मेन टारगेट यही है कि आगे आने वाला जो नीट का एग्जाम है वो आप क्रैक कर पाओ। क्लियर है? कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हमारा कितना हो चुका था, हमने ब्रेन स्टार्ट कर दिया था। ब्रेन के अंदर हमने आपको ब्रेन की कवरिंग बता दी थी। ठीक है, कवरिंग ऑफ ब्रेन, मेनिंजीज या मैनिक्स। क्लियर है? बिल्कुल। ड्यूरा, पाया, अरिथ्नॉइड। क्लियर है? बिल्कुल। यहां तक मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा, क्योंकि बहुत बहुत बेसिक तरीके से समझाया है मैंने। आज पूरा ब्रेन में सेट करेंगे, सिंगल शॉट क्लास होगी। आज सिलेबस एंड कर देंगे। क्लियर है? ये सिलेबस कर रहा हूं, ये चैप्टर एंड कर देंगे। ठीक है, जिससे कि अगले लेक्चर के अंदर हम केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन लेकर के आएंगे। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम पूरे ब्रेन को समराइज करेंगे, पूरे ब्रेन को समराइज करेंगे इस फ्लो डायग्राम के अंदर। समझ रहे हो? एक साथ पूरा ब्रेन आ जाएगा एक ही स्लाइड में। समझ रहे हो? जब बेबी का फॉर्मेशन होता है, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चलता है, तो उस समय ब्रेन का फॉर्मेशन एक स्टेजेस में होता है। जैसे समझो मेरी बात, सबसे पहले 3 लोब्स बनते हैं, 1 2 3। एक को बोलते हैं प्रोजेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन, रोम्बेंसेफेलॉन।
फिर प्रोजेंसिफेलॉन आगे जाकर के डिवाइड होकर के दो लोब में डिवाइड हो जाता है, रोमेंसिफेलॉन भी आगे जाके दो लोब में डिवाइड हो जाता है, ये मेंटेन रहता है मेसेंसिफेलॉन। ठीक है, तो ये आगे जाकर के दोनों मिलकर के फोर ब्रेन बनाएंगे, ये हाइंड ब्रेन बनाएंगे, और ये आगे जाकर के मिड ब्रेन बनाएगा। तो एक्चुअल में एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेवलपमेंट कैसे होता है, ब्रेन बनता कैसे है, तो 3 लोब्स होते हैं, प्रोजेंसिफेलॉन, मेसेंसिफेलॉन और रोम्बिनसिफेलॉन। मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, पूरा ब्रेन एकदम कंपाइल समराइज जिस्ट कर देंगे। ठीक है, तो बेटा समझो मेरी बात थोड़ा सा। तो हम ब्रेन को डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का मतलब होता है अग्र मस्तिष्क, अग्र आगे का, मिड ब्रेन मध्य, मध्य वाला भाग, हाइंड ब्रेन पीछे वाला, पश्च। ठीक है, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अच्छा अच्छा, फोर ब्रेन का ओरिजिन कहां से हुआ, प्रोजेंसिफेलॉन। प्रोजेंसिफेलॉन। मिड ब्रेन का ओरिजिन कहां से हुआ, मेसेंसिफेलॉन। मेसेंसिफेलॉन। अच्छा, हाइंड ब्रेन का ओरिजिन कहां से हुआ, रोम्बेनसिफेलॉन। रोम्बेनसिफेलॉन। सेफेलॉन, सेफेलाइजेशन, सिफेलो, समझ रहे हो, सिफेलो का मतलब होता है हेड, सिफेलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ हेड। ठीक है, प्रो सर प्रो मतलब आगे, मीजो मतलब मिड में, रोम्बिन मतलब पीछे, अग्र मध्य पश्च। समझ रहे हो, समझे डियर रोम्बेनसिफेलॉन। रोम्बेनसिफेलॉन, प्रोजेंसिफेलॉन, मेसेंसिफेलॉन और रोम्बेनसिफेलॉन, 3 पार्ट हो गए। ठीक है, अगर मैं प्रोजेंसिफेलॉन की बात करता हूं, प्रोजेंसिफेलॉन की बात करता हूं, प्रो मतलब आगे, मीजो मत, ठीक है, तो प्रोजेंसिफेलॉन आगे जाकर के 2 पार्ट में डिवाइड होता है। यहां से स्टार्ट करते हैं, इसको डिवाइड कर दो, 2 लोब बनते हैं इससे। एक होता है ऊपर टीला, टीला मतलब कोई कहां खेल रहे हो, टीले पर खेल रहे हो, टीला मतलब ऊंचाई, ऊपर टीलेंसेफेलॉन, उसके नीचे क्या होगा, डाइनसेफेलॉन, मतलब टीले के नीचे डाइन बैठी है। याद आया बचपन में, हाँ, टीलेंसेफेलॉन। एक को तो आप बोलोगे टीलेंसेफेलॉन, टीलेंसेफेलॉन, और दूसरे को बोलोगे डाइनसेफेलॉन, डाइनसेफेलॉन। तो टीलेंसेफेलॉन और डाइनसेफेलॉन ये 4 ब्रेन के पार्ट हैं या रोम्बिनसेफेलॉन के पार्ट हैं। समझ रहे हो, तो रोम्बिनसेफेलॉन कह सकते हो ब्रेन का वो पार्ट है, यानी रोम्बिन का इनिशियल फॉर्म में जो बनता है, रोम्बिन से टीलेन और डाइन बनेगा। ठीक है, कई बच्चे कहेंगे सर आउट ऑफ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में डाइनसेफेलॉन को बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। ठीक है, तो डाइनसेफेलॉन तब समझ में आएगा आपको पता तो टीलेंसेफेलॉन से और डाइनसेफेलॉन में डिवाइड होता है रोम्बिनसेफेलॉन। ठीक है, डायरेक्ट डाइनसेफेलॉन नहीं समझ सकते आप। हाँ, रटने वाली बात है वो एक अलग है, बच्चों को कह दिया जाए कि 4 ब्रेन में डाइनसेफेलॉन होता है। अब डाइनसेफेलॉन क्या होता है, ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो लोब्स होते हैं उनका डेवलपमेंट है। ठीक है, जो प्रोजेंसिफेलॉन से बनते हैं, टीलेंसेफेलॉन, डाइनसेफेलॉन। ठीक है, अब टीलेंसेफेलॉन से 4 ब्रेन के कौन से पार्ट बनते हैं, जैसे टीलेंसेफेलॉन से बनेगा आपका सबसे लार्जेस्ट पार्ट सेरिब्रम, सेरिब्रम। और क्या बनेगा टीलेंसेफेलॉन से, इसके अलावा, सेरिब्रम के अलावा आगे पड़ेगा ऑलफैक्टरी, ऑलफैक्टरी लोब। और क्या बनेगा टीलेंसेफेलॉन से, हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस। और क्या बनेगा, एमिगडाला। एमिगडाला, ये चारों पार्ट एटसेट्रा, बहुत सारे होते हैं पर आपके काम के 4 हैं। ठीक है, सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अवर ब्रेन, सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अवर ब्रेन। ऑलफैक्टरी लोब, जो नोज की ऑलफैक्टरी एपिथेलियम जिससे कनेक्टेड होती है, वो ऑलफैक्टरी लोब है। ठीक है, रॉड शेप होते हैं जो सेंसेशन को सीधा ब्रेन में लेकर के जाते हैं, ऑलफैक्टरी लोब। और हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस इट इज अ रैम ऑफ अवर ब्रेन। समझ रहे हो भाई, मोबाइल में रैम होती है, रैम,
ऐसी रैम है ये, ठीक है। और एमेगडेला, एमेगडेला, क्लियर है। ये चार चीजें किससे मिलकर बनी है? आप बोलोगे टीलेंसेफेलॉन, तो डाइंसेफेलॉन से क्या बनेगा भाई? डाइंसेफेलॉन, डाइंसेफेलॉन, समझ रहे हो। डाइंसेफेलॉन में आपको थैला ध्यान रखना है, थैला मतलब थैलेमस, थैला, थैले के ऊपर थैला और थैले के नीचे थैला। थैला मतलब थैलेमस के ऊपर एपिथैलेमस, के नीचे हाइपोथैलेमस, क्लियर है। चलो, अगर मैं डाइंसेफेलॉन की बात करता हूं तो डाइंसेफेलॉन के जो पार्ट होंगे, 3 पार्ट होंगे। डाइंसेफेलॉन में आप 3 पार्ट याद रखने हैं आपको। एक तो ध्यान रखना है आपको डाइंसेफेलॉन के अंदर, आ जाएगा। एक तो ध्यान रखना है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। दूसरा ध्यान रखना है थैलेमस, और तीसरा ध्यान रखना है एपीथैलेमस। हाइपोथैलेमस, थैलेमस और एपीथैलेमस, फिर से बोल रहा हूं, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और एपीथैलेमस, 3 पार्ट हो गए, ठीक है। अगर मैं हाइपोथैलेमस की बात करता हूं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताऊं आपको, ये तो आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। फिर से बोल रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं फोर ब्रेन की। अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा होता है ये, ठीक है। इसमें भी सबसे बड़ा पार्ट जो होता है सेरिब्रम, सेरिब्रम तो पूरे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है, सेरिब्रम, ठीक है। उसके अलावा 2 ऑल्फैक्टरी लोब होते हैं और एक हिप्पोकैम्पस और एमेगडेला। हिप्पोकैम्पस और एमेगडेला ये हो गए टीलेंसेफेलॉन के पार्ट। टीलन जो ऊपर है, उसके नीचे डाइन है, डाइन के हाथ में थैला है और थैले के ऊपर थैला और थैले के नीचे थैला। डाइन, डाइन समझ रहे हो, डाइनसेफेलॉन में थैलेमस के ऊपर एपिथैलेमस, के नीचे हाइपोथैलेमस, क्लियर है। तो ये तीनों डाइनसेफेलॉन के पार्ट हो गए, ये चारों टीलेंसेफेलॉन के पार्ट हो गए। ये समझ में आ गया, ये इतने पार्ट क्लियर है। फोर ब्रेन क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फोर ब्रेन क्लियर होना चाहिए, ठीक है। टीलेंसेफेलॉन, डाइनसेफेलॉन और ये हो गया। अब इन सारे पार्ट में अगर मैं बात करूं, जो हमारे ब्रेन का मेन पार्ट है वो तो सेरिब्रम है, डिटेल में समझाऊंगा, डिटेल में ले जाकर के। ऑल्फैक्टरी लोब स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, हाइपोथैलेमस और थैलेमस, इन चारों के मिलने से बनता है आपका इमोशनल ब्रेन, समझ रहे हो ना, इमोशनल ब्रेन, जो आपके इमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, समझ रहे हो, जिसकी वजह से बच्चे बहक जाते हैं, गलती कर बैठते हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात। कोई भी उनको इन्फ्लुएंस कर लेता है, कोई भी, समझ रहे हो। तो इट इज अ डेंजरस, समझ रहे हो, जो कह सकते हो आपका इमोशनल ब्रेन है, आपके इमोशन के संग, समझ रहे हो ना, जो समझ रहे हो ना, वो बहुत कुछ भी कर सकता है। ये कह सकते हो एंगर, फियर, लव, मोटिवेशन, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एक्चुअल में आपका जो इमोशनल ब्रेन है, अगर मैं इमोशनल ब्रेन की बात करूं तो इन चारों के मिलने से बनेगा इमोशनल ब्रेन, इन चारों के मिलने से इमोशनल ब्रेन बनेगा, ये और ये। इसको बोलते हैं आपका लिम्बिक सिस्टम। क्या है ये? लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम का मतलब क्या होगा? ये इमोशनल ब्रेन है, इमोशनल ब्रेन। क्योंकि पूछा जाता है इमोशनल ब्रेन किस किस के पार्ट के मिलने से बनता है। हिप्पोकैम्पस, एमेगडाला और हाइपोथैलेमस और थैलेमस, इन चारों के मिलने से आपका इमोशनल ब्रेन बनेगा, जिसको लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं। और याद करने का एक ही तरीका है, हेड ऑफ हिप्पो, हिप्पो की हेड। ट्रिक समझना, ट्रिक क्या है यहां पर, हेड ऑफ हिप्पो, HAT, हेड ऑफ हिप्पो, हिप्पो की हेड, हेड ऑफ हिप्पो, हिप्पो की हेड। H मतलब थैलेमस, A मतलब एमेगडाला, समझ रहे हो। H मतलब सॉरी हाइपोथैलेमस, एमिगडाला, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एमिगडाला, थैलेमस और हिप्पोकैम्पस, इन चारों के मिलने से बनती है हेड ऑफ हिप्पो, हिप्पो की हेड, जो आपका इमोशनल ब्रेन है, क्लियर, बिल्कुल, जो आपका इमोशनल ब्रेन है। लिम्बिक सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इट इज अ इमोशनल ब्रेन, समझ रहे हो। और इमोशनल ब्रेन की अगर बात करें तो जो आपको मोटिवेट करता है, समझ रहे हो, जो आपके अंदर एग्रेशन भी पैदा करता है, समझ रहे हो, सबके लिए, जो आपसे कुछ भी करवा सकता है, कुछ भी, इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल में कन्वर्ट करवा सकता है, ये हल्के मत लेना। तो किस किस के मिलने से बनता है आप याद रखोगे, हेड ऑफ हिप्पो, क्लियर है बिल्कुल। चलो, ये फोर ब्रेन की बात होगी। अब हम बात करते हैं मिड ब्रेन।
मिड ब्रेन का ओरिजिन किससे हुआ? मीजनसेफेलॉन, मीजनसेफेलॉन। इसमें आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। एक तो ध्यान रखना है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, लिख देता हूं मैं इसमें। इसमें एक तो ध्यान रखना, इसमें कोई फर्दर डिवीजन नहीं किया हमने। इसमें एक तो आएगा कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो एनसीईआरटी में दे रखा है, मैं एनसीईआरटी को लेकर चल रहा हूं। कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना। क्वाड्री मतलब चार, चार लोब्स होते हैं। कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना चार लोब्स होते हैं, समझ रहे हो? कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना में चार लोब्स होते हैं। क्वाड्री मतलब चार, समझ गए ना मेरी बात? कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना चार लोब्स होंगे, ठीक है। इसके अलावा इसमें आएगा, देखो मिड ब्रेन में एक कैनाल होती है, एक्यूडक्ट ऑफ साल्वियस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ईटर, समझ रहे हो? मैं लिख देता हूं। अच्छा पहले कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना को समझा दूं, ठीक है। हाँ, कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना, क्वाड्री जेमिना की पोजीशन एनसीईआरटी में दे रखी है, पूछी भी जाती है। पोजीशन क्या होगी? डॉर्सल या वेंट्रल, ऊपर की साइड में होते हैं डॉर्सल पोजीशन, डॉर्सल पोजीशन ऊपर की साइड में होते हैं। और नाम ही छुपा हुआ क्वाड्री, क्वाड्री माने चार, ठीक है। क्वाड्री, क्वाड्री माने चार। अब चार कौन कौन से होंगे क्वाड्री के अंदर? टू सुपीरियर, टू इंफीरियर, समझना। इसकी अगर बात करूं तो उसको डिवाइड कर सकते हो, टू और टू में डिवाइड कर दिया। लोब्स होते हैं टू, सुपीरियर, कॉलिकुली, टू इंफीरियर, टू इंफीरियर, कॉलिकुली, टू सुपीरियर कॉलिकुली, टू इंफीरियर कॉलिकुली, ऐसे याद रखना, ठीक है। टू सुपीरियर, टू इंफीरियर कॉलिकुली, ठीक है। चार लोब्स होते हैं, कितने लोब्स होंगे टोटल? चार। टू सुपीरियर कॉलिकुली, टू इंफीरियर कॉलिकुली, समझना। सुपीरियर ऊपर वाले होते हैं, इंफीरियर ठीक इसके नीचे होंगे, समझ रहे हो? अगर मैं सुपीरियर कॉलिकुली की बात करता हूं, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल रिफ्लेक्स, देखने के लिए नहीं बोला है मैंने, विजुअल रिफ्लेक्स, समझना मेरी बात। अगर मैं इसकी बात करता हूं, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल रिफ्लेक्स, विजुअल रिफ्लेक्स, समझा तो क्या होता है। और इसकी बात करता हूं, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटरी रिफ्लेक्स, ठीक है। एक है विजुअल रिफ्लेक्स, तो एक है ऑडिटरी रिफ्लेक्स, आप समझ रहे हो? विजुअल का मतलब जो देखने से संबंधित है, ऑडिटरी का मतलब जो सुनने से संबंधित है, समझ रहे हो ना मेरी बात? विजुअल और ऑडिटरी, देखना और सुनना, क्लियर है? अब रिफ्लेक्स का मतलब क्या है समझना। आप अंधेरी गलियों में जा रहे हो, अंधेरी गलियों में, रात का टाइम है और पीछे से आवाज आई रामू, तो डर से क्या करोगे? कहां से आवाज आई? सुनने के लिए मूवमेंट ऑफ नेक मसल्स करोगे, मूवमेंट ऑफ नेक मसल्स फॉर ऑडिटरी, मूवमेंट ऑफ नेक मसल्स फॉर ऑडिटरी। सुनने के लिए जो नेक मसल्स का मूवमेंट हो रहा है ना, बिना सोचे समझे रैपिड मूवमेंट जो हो रहा है, ये रिफ्लेक्स, क्या बोलेंगे इसको? रिफ्लेक्स। तो इसको बोलते हैं ऑडिटरी रिफ्लेक्स। तो ऑडिटरी रिफ्लेक्स के लिए होता है टू इंफीरियर कॉलिकुली। विजुअल, जैसे आप रात में जा रहे थे, अचानक से लाइट जली पीछे से, आपने देखने के लिए, कहां से लाइट जली? लाइट कहां से जली? नहीं आया क्या? जो मूवमेंट ऑफ नेक मसल्स होगा फॉर विजन, देखने के लिए, इसको बोलते हैं ऑडिटरी रिफ्लेक्स। क्लियर? बिल्कुल। सॉरी, विजुअल रिफ्लेक्स, देखने के लिए विजुअल और सुनने के लिए ऑडिटरी। ये समझ में आया नहीं आया? यस या नो? विजुअल रिफ्लेक्स और ऑडिटरी रिफ्लेक्स, यहां तक समझ में आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। चलो, इसके अलावा एनसीईआरटी, देखो इनमें एनसीईआरटी डाली है हमने क्या? नहीं, कोई नहीं। एनसीईआरटी हम आपको दोनों में लेके चल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा एनसीईआरटी ने एक चीज और ऐड की है, लेटेस्ट एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। जो मैं अभी डायग्राम में समझाऊंगा, एक्यूडक्ट, या आप ऐसे भी कह सकते हो डक्ट ऑफ साल्वियस, एक में पूरे लिख देता हूं,
हम्म। एक्यूडक्ट ऑफ साल्वियस, एक डक्ट होती है समझो, एक डक्ट है। अच्छा एक काम करता हूँ ना, उसमें दिखाता हूँ आपको। अब एनिमेशन पर आओ थोड़ा सा, ठीक है। एनसीईआरटी का डायग्राम इसमें ऐड नहीं किया, पर एनिमेटेड डायग्राम एनसीईआरटी का ही है। कुछ दिख रहा है आपको यहाँ पर? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के मिलने से बनता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, समझना। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर मैं बात करता हूँ, ये देखना, ये ठीक है। अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो समझने की कोशिश करना। ये तो मैं बता चुका हूं आपको, ड्यूरा क्या होता है, अरिकनॉइड क्या होता है, पिया मैटर क्या होता है। अंदर आपको ये आपको दिख रहे होंगे ना सब, गायरस सल्कस सेरिब्रम दिख रहा है आपको, ठीक है। समझ रहे हो? ये सारे सेरिब्रम दिख रहे हैं आपको, ये आपके ब्रेन के कवरिंग है, लेयर्स हैं। मैनेंजीज या मैनिक्स बोल सकते हैं उनको, ठीक है। पार्ट्स ऑफ ब्रेन पर आ रहा हूं मैं। ये बात, ये बात अब समझोगे इस चीज को। हाँ, अब ध्यान से सुनो मेरी बात। अभी मैंने बात की आपसे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो अगर मैं मिड ब्रेन की बात करता हूं तो फोर ब्रेन तो ये है। अब यहां शायद दिखाने की कोशिश की है इन्होंने, देखो है। शायद समझ पाओ आप। ये डक्ट दिख रही है आपको, डक्ट, ये ऐसे, ये ऐसे। अच्छा लेवलिंग भी हो रही है, ठीक है। एक मिनट रुकना इसको। हाँ, ये आ गया। सेरिब्रल एक्यूडक्ट, लेवलिंग भी हो रखी है। सेरिब्रल एक्यूडक्ट, ये देख रहा है सेरिब्रल एक्यूडक्ट, अब ऐसे समझ पाओगे, ठीक है। ये आपका सेरिब्रम है, ये फोर ब्रेन है, ये मिड ब्रेन आ गया बीच में, मिड ब्रेन आ गया। और मिड ब्रेन को हाइंड ब्रेन से जोड़ने के लिए एक डक्ट दिख रही है, मिड ब्रेन को और हाइंड ब्रेन से जोड़ने के लिए आपको एक डक्ट दिख रही है, दिख रही है डक्ट, ये डक्ट, ये डक्ट। इस डक्ट को, जो मिड ब्रेन का ही पार्ट है, मिड ब्रेन का पार्ट है, इस डक्ट को बोलते हैं सेरिब्रल एक्वेडक्ट। समझ रहे हो? दिख पा रहा है क्या? हाँ दिख पा रहा है, ठीक है। इस डक्ट को ही बोलते हैं सेरिब्रल एक्वेडक्ट, समझ रहे हो? सेरिब्रल एक्वेडक्ट, ठीक है। तो इसको वही लिख देते हैं सेरिब्रल एक्वेडक्ट। समझ में आ गया ना? ये मिड ब्रेन का पार्ट है, सेरिब्रल एक्वेडक्ट, ओके। तो इसको मैं लिख देता हूं, एनसीईआरटी वाली लैंग्वेज थी, सेरिब्रल एक्वेडक्ट। सेरिब्रल एक्वेडक्ट समझना, सेरिब्रल एक्वेडक्ट। ये एक डक्ट होती है जो फोर ब्रेन को मिड ब्रेन से जोड़ती है, और एनसीईआरटी में दे रखा है, इसलिए बताना जरूरी है। तो कॉर्पोरा क्वाड्री, क्वाड्री माना चार, टू सुपीरियर कॉलिकुली टू इंफीरियर कॉलिकुली, डॉर्सल पोजीशन होती है। सुपीरियर कॉलिकुली फॉर विजुअल रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स का मतलब है मूवमेंट ऑफ नेक मसल्स फॉर विजन। ऑडिटरी रिफ्लेक्स, मूवमेंट ऑफ नेक मसल्स फॉर हियरिंग, ऑडिटरी सुनने के लिए, क्लियर बिल्कुल। और सेरिब्रल एक्वेडक्ट, सेरिब्रल एक्वेडक्ट, ठीक है भाई। फाइनलाइज अगर बात की जाए कि भाई इसको मिलाकर के काम हो जाएगा, क्लियर है बिल्कुल। मिड ब्रेन कंप्लीट है आपका, इतने से ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, लेटेस्ट उसके हिसाब से देखा जाए बस। अब बात करते हैं हम हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन रोम्बेनसेफेलॉन। अब रोम्बेनसेफेलॉन को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, याद हो आपको? हमने बोला था दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, इसको भी कर देते हैं रोम्बेनसेफेलॉन को दो पार्ट में, दो पार्ट में, एक माइलिन सेफेलॉन और एक मैटिन सेफेलॉन। माइलिन और मैटिन, माइलिन शीट याद रखो, शीट, माइलिन शीट, शीट मतलब मैट। माइलिन और मैटिन, माइलिन मैट, माइलिन के बाद मैटिन आएगा, ठीक है। माइलिन और मैटिन सेफेलॉन समझना, माइलिन सेफेलॉन, माइलिन सेफेलॉन और मैटिन सेफेलॉन, मैटिन सेफेलॉन। माइलिन सेफेलॉन से क्या बनता है?
माइलिन सिफलोन से क्या बनेगा? एमओ, मेडुला ऑब्लोंगेटा। आई बेटा, एमओ मेडुला ऑब्लोंगेटा जो हाइंड ब्रेन का पार्ट है, ये माइलिन सेफलोन से बनता है। तो मैटिन से क्या बनता है? मैटिन सेफलोन से, मैटिन से दो चीजें बनेंगी। क्या क्या बनेगा? मैटिन से बनेगा पोन्स, पोन्स, और मैटिन से बनेगा पोन्स के अलावा और क्या बचता है? सेरिबेलम, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो इससे दो चीजें बनेगी। क्या क्या बनेगा सर? इससे बनेगा एक तो पोन्स, और क्या बनेगा? सेरी बेलम, सेरिबेलम, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स और सेरिबेलम। मेडुला ऑब्लोंगेटा माइलिनसेफलोन से बनेगा, पोन्स और सेरिबेलम, पोन्स ऑफ सेरिबेलम मैटिनसेफलोन से बनेगा। सर हमें याद नहीं हो रहा माइलिनसेफलोन मैटिनसेफलोन, इतना तो याद कर सकते हो। हाइंड ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, और पोन्स वेरुलाए, रेस्पिरेटरी सिस्टम में बताया भी था मैंने, और सेरिबेलम जो आपके बॉडी के वॉलेंट्री एक्शन को कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है, सेरिबेलम। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो बस ये पूरा ब्रेन का समरी है, सार है। अगर ये समझ में आ गया ना तो काफी कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर से बता रहा हूं मैं, जब ब्रेन का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, तो सबसे पहले ऊपर वाला लोब बनता है प्रोजिनसेफेलॉन, फिर मिड वाला लोब बनता है मीजनसेफेलॉन, फिर नीचे वाला लोब बनता है रोम्बिनसेफेलॉन, प्रोमीजो, ठीक है, और रोम्बिन। प्रोजिनसेफेलॉन तो दो चीजें बनेंगी, टीला, टीले पर टीलेनसेफेलॉन के नीचे डाइन, डाइन टीले के नीचे डाइन, डाइनसेफेलॉन। और अगर डाइनसेफेलॉन की बात की जाए तो डाइनसेफेलॉन यानी डाइन के पास थैला है, थैला, थैला, थैला मतलब थैलेमस के ऊपर एपिथैलेमस, के नीचे हाइपोथैलेमस। हो गया याद पार्ट? ठीक है, मिड ब्रेन यानी मेसेनसेफेलॉन का फर्दर डिवीजन नहीं हुआ था। हाँ, हाइंड ब्रेन की अगर बात करेंगे तो जरूर रोमिनसेफेलॉन, माइलिन और मैटिन में डिवाइड हुआ था, याद हो जाए तो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, समझना मेरी बात, कोशिश करना समझने की। फिर मैंने बताया कि टीलेनसेफेलॉन से चार चीजें, सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अवर ब्रेन, सेरिब्रम नीचे लगे ऑल्फैक्टरी लोब स्मेल के लिए, और हिप्पोकैम्पस और एमेग्डाला, हिप्पोकैम्पस और एमेग्डाला। समझे? ये हो गया फोर ब्रेन। अब बात आती है फोर ब्रेन का डाइनसेफेलॉन। डाइनसेफेलॉन मतलब तीन ही चीजें, थैला, थैले के ऊपर थैला, थैले के नीचे नीचे थैला, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस। क्लियर है बिल्कुल? इनमें से भी अगर चार, वो कौन सी चार चीजें हैं, वो कौन से चार लोब हैं, न्यूक्लियाई हैं, गुच्छे हैं, जो आपका इमोशनल ब्रेन बनाते हैं, लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं। तो वो आपको पता है, हैट ऑफ हिप्पो, हिप्पो की हैट, हैट ऑफ हिप्पो, हिप्पो की हैट कौन है? हिप्पो की हैट। तो हिप्पो की हैट की जब भी बात आएगी तो समझ रहे हो, एच ए, एच मतलब हाइपोथैलेमस, ए मतलब एमेग्डाला, ठीक है, टी मतलब थैलेमस, और हिप्पोकैम्पस, एच ए टी, हिप्पोकैम्पस, हेड ऑफ हिप्पो, आपका लिम्बिक सिस्टम, आपका इमोशनल ब्रेन है। मिड ब्रेन में कॉर्पोरा, क्वाड्रीजेमिना और सेरिब्रल एक्वेडक्ट। क्वाड्री में चार होते हैं, टू सुपीरियर कॉलिकुली, टू इंफीरियर कॉलिकुली, डॉर्सल पोजीशन एनसीईआरटी ने साफ साफ दे रखी है। क्लियर है बिल्कुल? हाँ, सुपीरियर कॉलिकुली फॉर विजुअल रिफ्लेक्स, इंफीरियर कॉलिकुली फॉर ऑडिटरी रिफ्लेक्स, जबकि एक्वेडक्ट, समझ रहे हो, या सेरिब्रल एक्वेडक्ट जो डक्ट होती है जो मिड ब्रेन के अंदर मिलती है, इसमें सीएसएफ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। और यहां तो सिंपल है, माइलिनसेफेलॉन, मेडिनसेफेलॉन, एमओ, पोन्स और सेरिबेलम, इनके फंक्शन में डिटेल में लिखा दूंगा। ये तो ब्रेन में सेट हुआ ये ब्रेन या नहीं, मुझे कमेंट में चाहिए, ब्रेन में वाकई में सेट हो रहा है ब्रेन, यानी ब्रेन ब्रेन में सेट हो रहा है नहीं हो रहा, ये पूरा ब्रेन हो गया, पूरा समरी होगी ब्रेन की। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में लेके चलते हैं, थोड़ा सा डिटेल में समझना। यहां तक कोई डाउट शाउट है तो मुझे बताओ, यहां तक कुछ भी, जिसको लिखना है वो लिख भी सकता है, और डाउट है तो पूछ भी सकते हो आप, मतलब कमेंट में आप डाल सकते हो। ठीक है, हाँ, अच्छा, एनसीईआरटी का डायग्राम तो डिस्कस कर लेते हैं पहले। ठीक है, एनसीईआरटी के डायग्राम की अगर मैं बात करूं, ये एनसीईआरटी का डायग्राम दे रखा है जो मैंने दिखाया भी था अभी। ठीक है, तो एनसीईआरटी के डायग्राम में देखोगे तो ये जो दिख रहा है ना आपको प्रोजेक्शन, उठे गिरे उठे गिरे, ये सब क्या है? ये सब है सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। हेमी मतलब क्या होता है? हेमी मतलब आधा,
ये आधा है इधर का, सेम आधा इधर भी होगा, और दोनों हेमिस्फीयर के मिलने से पूरा सेरिब्रम बनता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है, और दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ने के लिए थिक बंडल ऑफ न्यूरॉन, इसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम, ओनली प्रेजेंट इन मैमेलियन ब्रेन, हर जगह नहीं मिलता, ओनली प्रेजेंट इन मैमेलियन ब्रेन। सिर्फ मैमेलियन ब्रेन में ही देखने को मिलेगा कॉर्पस कैलोसम, समझ रहे हो? अच्छा ठीक है सर, ये भी ये मतलब कॉर्पस कैलोसम दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, ये सेरिब्रम हो गया सर, आपने बता दिया सेरिब्रम। ठीक है, अब नीचे क्या होगा, ये डाइनसेफेलॉन, नीचे क्या होगा, डाइनसेफेलॉन, डाइनसेफेलॉन, ये क्या होगा, डाइनसेफेलॉन। और डाइनसेफेलॉन के दो पार्ट होते हैं, आप जानते हो, एक तो थैलेमस होता है और एक हाइपोथैलेमस होता है। एपिथैलेमस इन्होंने दिखाया नहीं है, तीन पार्ट होते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, समझ रहे हो? तो ये हो गया पूरा का पूरा फोर ब्रेन, ये आपका क्या हो गया, फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फोर ब्रेन के दो पार्ट हो गए, ठीक है, एक हो गया टीलेंसेफ्लॉन जिसमें सेरिब्रम आ गया, जिसमें अंदर ही होता है ऑल्फैक्टरी लोब, हिप्पोकैम्पस, एमिगडालासी के अंदर होते हैं, अंदर की साइड। ठीक है, डाइनसेफ्लॉन, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस दिखाया नहीं है उन्होंने। और दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ने के लिए कॉर्पस कैलोसम, इट इज अ थिक बंडल ऑफ न्यूरॉन विच कनेक्ट एंड कोऑर्डिनेट बिटवीन बोथ हेमिस्फीयर, दोनों को जोड़ता भी है और दोनों के बीच में समन्वय, समन्वय कोऑर्डिनेशन स्टेबल करता है कॉर्पस कैलोसम, जो मैमेलियन ब्रेन में ही मिलता है। चलो ये समझ में आ गया, थैलेमस समझ में आ गया आपको, ये थैलेमस है, ये नीचे वाला हाइपोथैलेमस है। तो पीछे वाला क्या है, ये मिड ब्रेन, यहां से चालू होता है आपका मिड ब्रेन, यहां से मिड ब्रेन चालू होगा और यहां से एक डक्ट भी चालू होगी, एक्वेडक्ट, ये डक्ट भी चालू हो रही है आपकी, ये डक्ट, इस डक्ट को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मिड ब्रेन की डक्ट है सेरिब्रल एक्वेडक्ट, सेरिब्रल एक्वेडक्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ मिड ब्रेन। ये मिड ब्रेन का पार्ट है, पार्ट ऑफ मिड ब्रेन सेरिब्रल एक्वेडक्ट, सेरिब्रल एक्वेडक्ट याद आ गया ना, अभी डायग्राम में भी दिखाया था मैंने, ये मिड ब्रेन का पार्ट है। और इसी एक्वेडक्ट के आसपास यहां पर फोर लोब्स होते हैं, लोब्स, लोब समझते हो ना, हाँ, रेड से दिखा रहा हूं, ज्यादा बड़ा हो गया भाई, एक, दो, तीन, चार, ये फोर लोब्स होते हैं, टू सुपीरियर कॉलिकुली, टू इंफीरियर कॉलिकुली, सुपीरियर कॉलिकुली, टू इंफीरियर कॉलिकुली, जो ऊपर है सुपीरियर कॉलिकुली है, दो सुपीरियर कॉलिकुली है, दो इंफीरियर कॉलिकुली है। ठीक है, एक विजुअल रिफ्लेक्स के लिए, एक ऑडिटरी रिफ्लेक्स के लिए, और वेंट्रल साइड नीचे होती है, डोर्सल साइड ऊपर होती है, डोर्सल पोजीशन है। ठीक है, पोजीशन क्या होगी इनकी, डोर्सल, इनकी डोर्सल पोजीशन है। ठीक है, और मिड ब्रेन के बाद आता है हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन में क्या क्या देखने को मिलने वाला है, हाइंड ब्रेन में हमने आपको बताया पोन्स, हाइंड ब्रेन में पोन्स बताया हमने आपको, हाइंड ब्रेन में सेरिबम बताया, सेरिबेलम बताया आपको, और मेड्यूला, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, आई बेटा, यस, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये तीन पार्ट होते हैं किसके, हाइंड ब्रेन के। ठीक है, तो हाइंड ब्रेन इन तीनों के मिलने से बनता है। ये मिड ब्रेन में समझा चुका हूं आपको, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। ठीक है, और इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड चालू हो जाती है आपकी, स्पाइनल कॉर्ड। अब बताओ इस डायग्राम से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप छोड़ पाओगे क्या, ये स्पाइनल कॉर्ड आ गई आपकी। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड आ गई आपकी ये। अब क्या चीज है इस डायग्राम में जो आपके समझ नहीं आई, जरा बताओ, एक एक चीज। ये मिड ब्रेन चालू हो गया, यहां से मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन है, ये मिड ब्रेन है। ठीक है, मिड ब्रेन में एक्वेडक्ट आ गई और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना आ गए, डोर्सल पोजीशन। ठीक है, सब चीजें क्लियर है। इस चलो देखते हैं डायग्राम क्लियर है या नहीं, देखते हैं आपको, जरा बताओ, रिस्पॉन्स दो। इन द गिविंग डायग्राम आइडेंटिफाई ए को आइडेंटिफाई करो, क्या है ये उठा हुआ पार्ट, क्या है उठा हुआ पार्ट, अभी बताया ना उठा हुआ पार्ट क्या होता है, ध्यान से देखो, जो पार्ट उठा हुआ है क्या बोलोगे इसको, पोन्स, जो नीचे ऐसे बना हुआ है मेडुला
ऑब्लोंगेटा, समझ रहे हो ना मेरी बात? ये पोन्स हो गया, ये पूरा का पूरा मेडुला ऑब्लोंगेटा हो गया, जो किससे जुड़ा हुआ है आप बोलोगे स्पाइनल कॉर्ड से। तो पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, ए पार्ट क्या है? ये तो पोन्स है, आप फुट लगा दोगे, सिंपल। ऐसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। अच्छा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द लेबल्ड स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन नॉन मेमेलियन ब्रेन? एब्सेंट पूछ रहा है नॉन मेमेलियन ब्रेन के अंदर, नॉन मेमेलियन ब्रेन में, तो कॉर्पस कैलोसम ये एब्सेंट होगा नॉन मेमेलियन, क्योंकि मेमेलियन ब्रेन का फीचर है। फुट लगा दो। नेक्स्ट देखो, चलो अब डिटेल में लेके चलते हैं एक एक करके, ठीक है? तो फोर ब्रेन को पकड़ेंगे, फिर मिड ब्रेन को पकड़ेंगे, फिर हाइंड ब्रेन को पकड़ेंगे, ठीक है? तो फोर ब्रेन में सबसे पहला हमारा टारगेट क्या होगा आज? सेरिब्रम। नंबर ए हम लेने वाले हैं सेरिब्रम, सेरिब्रम। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अवर ब्रेन। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ये ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन सेरिब्रम। क्लियर है बिल्कुल भाई? यही सब कुछ भाई, आपकी इंटेलिजेंसी, आपके क्रिएशन, आपके जो भी कुछ है ना आपके अंदर, यही है फोर ब्रेन। समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक है, हाँ उसमें फोर ब्रेन में भी क्या? सेरिब्रम। और सेरिब्रम में भी कौन सा, मैं पार्ट बताऊंगा अभी, ठीक है? तो सेरिब्रम एक्चुअल में है क्या, किसके मिलने से बनता है? अभी बता था, ईच सेरिब्रम का फॉर्मेशन किसके मिलने से होता है? ये आधा हेमीस्फीयर, हाफ हेमीस्फीयर, ऐसे दूसरा हेमी आधा स्फीयर जुड़ेगा इसमें, तब जाकर के सेरिब्रम का फॉर्मेशन होगा। तो सेरिब्रम कैसे बनता है? दो हेमीस्फीयर जब आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं, आधा हेमीस्फीयर और आधा हेमीस्फीयर मिलेंगे आपस में, और जोड़ने का काम करेगा इनको कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम दोनों हेमीस्फीयर को आपस में इंटरकनेक्ट करता है, जोड़ता है, और इनके बीच में कम्युनिकेशन सेट करता है, कोऑर्डिनेशन, समन्वय बैठाता है। कोऑर्डिनेशन समझते हो? समन्वय, ठीक है? कैसे, नहीं कह रहा हूं, कोऑर्डिनेशन। आप देखो मेरा, मेरी आंखें, कोऑर्डिनेशन, मेरे हाथ, मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन, तो कोऑर्डिनेशन, मेरी टंग ने कोऑर्डिनेशन बोला तो उसका एक्सप्रेशन मेरी आंखों में आया, मेरे चेहरे के मसल्स में आया, मेरे हाथों में आया। समझ? इट इज अ कोऑर्डिनेशन, सब चीजें एक साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, इट इज अ कोऑर्डिनेशन। देखा होगा ना वो इंडिया गॉट टैलेंट में जब टीम वर्क होता है तो कोऑर्डिनेशन कितना परफेक्ट होता है, एक साथ सुपर सुपर कोऑर्डिनेशन होता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? एक साथ सुपर कोऑर्डिनेशन होता है। यस, समझे? चलो समझे, आ जाओ आ जाओ, वापस आ जाओ, ठीक है? तो आधा हेमीस्फीयर, और हेमीस्फीयर एक्चुअल में है क्या? इसमें इस तरीके से फोल्ड देखने को मिल रहे होंगे आपको, ये फोल्ड अगर मैं दिखाऊं, फोर ब्रेन दिखाता हूं आपको, ये फोर ब्रेन है आपका। कौन सा फोर ब्रेन है? तो कलर जो चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, जो कलर चेंज हो रहा है वो फोर ब्रेन है। जो कलर चेंज करके दिखा ना, कलर, जो कलर चेंज हो रहा है वो फोर ब्रेन है। जो कलर चेंज हो रहा है वो पूरा फोर ब्रेन है, जो कलर चेंज करके दिखा रहा है ये पूरा फोर ब्रेन है। ये फिर मिड ब्रेन आ गया, इसमें कलर चेंज नहीं हो रहा, इसमें कलर चेंज नहीं हो रहा, वो मिड ब्रेन है, और ये नीचे वाला हाइंड ब्रेन है। जो कलर चेंज कर रहा है वो पूरा फोर ब्रेन। ध्यान से देखो, कलर चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, जहां कलर चेंज हो रहा है वो आपका फोर ब्रेन है, ठीक है? मिड ब्रेन देखो, मिड ब्रेन, अब देखो मिड में जो कलर चेंज हो रहा है, मिड में जो कलर चेंज हो रहा है वो आपका मिड ब्रेन है। हाइंड ब्रेन कौन सा है भाई? फिर लास्ट में जो कलर चेंज हो रहा है ना, ये आपका हाइंड ब्रेन है। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, थ्री पार्ट में डिवाइड किया है। इसमें सबसे पहले हम टारगेट लेके चल रहे हैं आपका क्या? फोर ब्रेन को। समझ रहे हो? पहला टारगेट हमारा फोर ब्रेन है, और उसमें भी हम क्या लेके चल रहे हैं? सेरिब्रम। और सेरिब्रम में आपको क्या देखने को मिल रहा है? सेरिब्रम में ध्यान से देखो, सेरिब्रम में आपको ऐसे ऐसे प्रोजेक्शन दिख रहे हैं, ये ऐसे ऐसे नहीं दिख रहे हैं, गायरस सल्कस, गायरस सल्कस, गायरस सल्कस, ये प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं आपको, ठीक है? कुछ उठे हुए पार्ट, कुछ धसे हुए पार्ट, उठे हुए धसे हुए, गायरस सल्का, सल्का माने दरार। चलो भाई इसी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, अब ईच सेरिब्रम फॉर्म बाय टू इक्वल हाफ।
ईच क्यों नहीं दिया भाई? सेरिब्रम फॉर्म बाय टू इक्वल हाफ, दो बराबर के टुकड़ों के मिलने से बनता है। समझ रहे हो? सेरिब्रम फॉर्म बाय टू इक्वल हाफ, ठीक है, टू इक्वल हाफ के मिलने से बनता है। समझ रहे हो? उसमें ईच हाफ को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, पहले क्या बोलते हैं इक्वल हाफ को? सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, क्या बोलेंगे इसको? सेरिब्रल हेमिस्फीयर, cerebral hemisphere, largest part of brain, cerebrum formed by two equal half called cerebral hemisphere। ये समझ में आ गया? अब ईच हेमिस्फीयर को भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, ईच हेमिस्फीयर डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ, या इक्वल हाफ नहीं बोलेंगे, ईच हेमिस्फीयर डिवाइडेड इनटू, ईच हेमिस्फीयर को आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे। एक तो आउटर कॉर्टेक्स, और जो अंदर वाला पार्ट होगा वो मेडुला होगा, इनर मेडुला। आउटर कॉर्टेक्स है और इंदर इनर वाला पार्ट मेडुला है। आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। अब क्या अंतर होता है आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला के अंदर? ठीक है, जो बाहर का कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है ना, उसमें हाईली फोल्डेड एरिया है, हाईली फोल्डेड, ठीक है। उसके अलावा यहां पर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ साइटोन, कलेक्शन बोल सकते हो या लेयर्स बोल सकते हो, लेयर्स ऑफ साइटोन, कलेक्शन या लेयर्स ऑफ साइटोन। ये साइटोन का कलेक्शन है या लेयर्स है? कलेक्शन या लेयर्स ऑफ साइटोन, समझ रहे हो? और साइटोन का कलेक्शन जहां पर भी होगा, ये लेयर्स जहां पर भी होंगी, साइटोन ही साइटोन में गुच्छे हैं, और साइटोन में निजल्स ग्रेन्यूल होते हैं, तो कलर कैसा हो जाएगा? ग्रे, विच फॉर्म ग्रे मैटर। कलेक्शन या लेयर्स ऑफ साइटोन विच फॉर्म ग्रे मैटर। जो ग्रे मैटर को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, पहली बात ध्यान रखना। दूसरी बात, अगर मैं आउटर कॉर्टेक्स की बात करूं, ये हाईली फोल्डेड है, हाईली फोल्डेड है, हाईली फोल्डेड होता है। अब हाईली फोल्डेड बोल रहा हूं, कैसा स्ट्रक्चर होगा उसमें? इस तरीके से होगा, ऐसा, नीचे उठा हुआ, ऊपर उठा हुआ, नीचे धसा हुआ, ऊपर उठा हुआ, ऐसा, ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे इसके अंदर, ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर। तो जो एलिवेटेड उठा हुआ पार्ट दिख रहा है ना आपको, जो उठा हुआ पार्ट दिख रहा है, ये उठा हुआ पार्ट दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? और जो नीचे ग्रुप में दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? समझना, जो ऊपर उठा हुआ पार्ट है, ये गायरस है, और जो धसा हुआ पार्ट है, सल्कस है। तो एक्चुअल में गायरस सल्कस इस तरीके से पूरे ब्रेन में, सेरिब्रम में देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये करते क्या है? सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, इंक्रीज सरफेस एरिया। कर क्या रहे हैं ये? इंक्रीज कर रहे हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला, ठीक है। कलेक्शन एंड लेयर्स ऑफ साइटोन विच फॉर्म ग्रे मैटर, हाईली फोल्डेड होता है, जिसमें गायरस सल्कस मिलते हैं। इंक्रीज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए
रिस्पॉन्सिबल है, ये होगी आउटर कॉर्टेक्स। तो हर एक हेमीस्फीयर में आउटर कॉर्टेक्स होती है। डायग्राम में दिखाता हूं, देखो जैसे, अच्छा वही डायग्राम लेके आऊं, हाँ। ध्यान से देखो, यहां से यहां तक जो इलाका दिख रहा है ना पूरा का पूरा, ये कॉर्टेक्स है, ये कॉर्टेक्स है पूरी की पूरी। ये कॉर्टेक्स है। और कॉर्टेक्स में कैसा मैटर होगा? ग्रे मैटर, ग्रे मैटर, जिसमें ग्रे मैटर नजर आने वाला है आपको, जो हाईली फोल्डेड इलाका दिख रहा है ऐसा 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 ऐसा, ठीक है, आप समझ रहे हो, ये ग्रे मैटर है। समझे या नहीं समझे? हाँ, गायरस सल्कस, गायरस सल्कस, ठीक है, उसमें उठा हुआ पार्ट गायरस होगा, दसा हुआ पार्ट सल्कस होगा, पूरा ग्रे मैटर है। इसके अंदर अंदर जब झांक के देखोगे ना, अंदर की साइड, अंदर, ठीक है, जैसे समझो, ऐसे समझो, ये कॉर्टेक्स है, तो नीचे मेडुला होगा। तो कॉर्टेक्स में क्या होंगे? साइटोन की लेयर्स होंगी, साइटोन की लेयर्स होंगी, साइटोन की लेयर्स होंगी कॉर्टेक्स में, साइटोन की लेयर्स होंगी कॉर्टेक्स में, ग्रे अपीयरेंस आएगी। पर मेडुला में क्या होगा? मेडुला में इन सब के क्या होंगे? एक्सॉन, इन सब के एक्सॉन्स के बंडल क्या होंगे मेडुला के अंदर, जो किससे ढके होंगे? आप बोलोगे व्हाइट कलर की मालिन शीट से, व्हाइट कलर की मालिन शीट से, व्हाइट कलर की मालिन शीट से, समझ रहे हो ना, व्हाइट कलर की मालिन शीट से। तो व्हाइट कलर की मालिन शीट से रैप्ड हैं, तो ये कैसा मैटर बनाएंगे? व्हाइट मैटर। समझ में आया? तो ऊपर वाला पार्ट कॉर्टेक्स का, ऊपर वाला पार्ट व्हाइट ग्रे मैटर है, और व्हाइट मैटर कहां होगा? मेडुला के अंदर, मेडुला। बहुत आराम से समझो, कोई बहुत जल्दीबाजी नहीं है। अगर ब्रेन के डायग्राम की बात करूंगा तो ऊपर जो फोल्डेड इलाका दिख रहा है, हाईली फोल्डेड एरिया, ये कॉर्टेक्स है। और कॉर्टेक्स की जो अपीयरेंस होती है देखने में ग्रे कलर की होती है, क्यों? क्योंकि यहां पर साइटोन के लेयर्स या कलेक्शन गुच्छे हैं, जिनमें नेजल्स ग्रेन्यूल होते हैं। और नेजल्स ग्रेन्यूल की वजह से यहां जो अपीयरेंस आती है, कलर देखने को मिलता है, वो ग्रे कलर देखने को मिलता है। तो इट इज कॉल्ड ग्रे मैटर। समझ रहे हो ना मेरी बात? ग्रे मैटर है। और इसके अंदर की साइड में ऐसे इनके एक्सॉन्स के बंडल होंगे, जो माइलिनेटेड होते हैं, और माइलिन शीट का कलर आप जानते हो व्हाइट होता है, उसको व्हाइट मैटर बोलेंगे, ठीक है। तो मेडुला वाले पार्ट में व्हाइट मैटर होता है, और कॉर्टेक्स वाले पार्ट में ग्रे मैटर होता है। ये बात समझ में आया? ठीक है, चलो ये वाली बात भी ऐड कर देता हूं मैं इसके अंदर, ठीक है। तो ऐड कर रहा हूं इसके अंदर में। तो इनर वाला पार्ट क्या है? इनर है मेड्यूला। तो मेडुला में क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन, collection of myelinated axon, collection of myelinated axon which form gray appearance. या ग्रे मैटर, सॉरी व्हाइट मैटर। समझे? क्योंकि माइलिन शीट माइलिनेटेड है, माइलिन शीट का कलर व्हाइट होता है, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन, और माइलिन शीट का कलर आप जानते हो व्हाइट होता है, सो इट इज कॉल्ड व्हाइट मैटर। तो ये तो हो गया सेरिब्रम का कॉर्टेक्स और मेडुला वाला पार्ट, ठीक है। मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होगा, कि बहुत धीरे धीरे अच्छे समझा दिया है मैंने। अब आगे बढ़ते हैं। फोर ब्रेन के अंदर अगर मैं बात करूं, तो ये क्या एक आधा हेमीस्फीयर है, आधा हेमीस्फीयर, समझ रहे हो, आधा हेमीस्फीयर है। और आधे हेमीस्फीयर के भी तीन चार पार्ट हो सकते हैं, चार पार्ट, ठीक है, समझना। मैं इस आधे हेमीस्फीयर की बात करूं, आधा इधर है, आधा इधर है, ये पूरा आधा, बीच में एक ग्रूव होती है दरार, ठीक है, जहां जुड़ते हैं आपस में। और इनको जोड़ने के लिए कॉर्पस कैलोसम रिस्पॉन्सिबल होता है, भी डायग्राम में दिखाया था, ओनली प्रेजेंट इन मैमेलियन ब्रेन, सिर्फ मैमेलियन ब्रेन में देखने को मिलता है कॉर्पस कैलोसम। क्लियर है?
तो आधा हेमिस्फीयर इधर है और आधा हेमिस्फीयर इधर है। अगर आधे हेमिस्फीयर की बात करता हूं तो फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल। इधर भी फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल। ठीक है, तो हर एक हेमिस्फीयर के 4 पार्ट होते हैं, फ्रंटल 2, पैराइटल 2, जहां कान टिम्पेनम होता है, टेम्पोरल 2 और ऑसिपिटल 2। क्लियर है? तो चारों पार्ट को मैंने रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, समझो मेरी बात। फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब, आधे हेमिस्फीयर के। ठीक है, फंक्शन हम बात करेंगे, फंक्शन फोर ब्रेन के अंदर फंक्शन ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के फंक्शन की बात कर रहा हूं, फंक्शन ऑफ हेमिस्फीयर। फोर ब्रेन में बात कर रहे हैं फंक्शन ऑफ हेमिस्फीयर, समझने की कोशिश करना। फंक्शन ऑफ लोब्स ऑफ हेमिस्फीयर। अब फ्रंटल लोब का फंक्शन क्या है समझना। अगर लोब्स के अंदर देखोगे दरारें भी दिख रही हैं आपको, ये लेटरल फिशर है, फिशर मतलब दरार। ये सेंट्रल फिशर है, ये पैराइटो ऑसिपिटल फिशर है। समझ रहे हो, 3 मेन फिशर होती है ई एक के अंदर, लेटरल फिशर, पैराइटल ऑसिपिटल के बीच में पैराइटो ऑसिपिटल फिशर, और सेंटर में लगी हुई है सेंट्रल फिशर। ठीक है, ये फिशर दरारें, डीप ग्रूव, गहरी दरारें हैं 3। ठीक है, अब फ्रंटल के काम क्या होते हैं, फ्रंटल चारों काम याद रखने हैं। फ्रंटल, मैंने बोला कि अगर आपसे कोई आपकी विश पूछे कि भाई आपकी क्या इच्छा है, पूरी करते हैं। ठीक है, समझ लो, पर शर्त है, टर्म्स एंड कंडीशन। उस विश में हम इतना कर सकते हैं कि आपके ब्रेन के किसी पार्ट को हाईली एक्टिवेट कर सकते हैं। तो क्या मांगोगे जिससे आपकी विश भी पूरी हो जाए और टर्म्स एंड कंडीशन भी पूरी हो जाए? तो आप बोल देना कि यार मुझे मेरा फ्रंटल लोब एक्टिवेट कर दो, बस हाईली एक्टिवेट कर दो, दुनिया में सबसे ज्यादा एक्टिवेट कर दो। ठीक है, तो भाई सब कुछ पूरा हो जाएगा आपका, क्योंकि फ्रंटल लोब ही रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी इंटेलिजेंसी के लिए। ठीक है, लर्निंग, रीजनिंग, मेमोरी, क्रिएटिव आइडियाज एक्सेट्रा सब फ्रंटल की वजह से ही होता है। इसके अलावा फ्रंटल को मोटर स्पीच एरिया भी बोलते हैं, मोटर स्पीच एरिया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रोकास एरिया। मोटर सिग्नल जा रहा है, बाहर आ रहा है, मोटर स्पीच एरिया जो मैं बोल रहा हूं ना, इसी की वजह से बोल रहा हूं, फ्रंटल लोब की वजह से। समझ रहे हो, क्योंकि मेरी मेमोरी के अंदर सारी इंफॉर्मेशन है, वो फ्रंटल लोब उसको क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है मेरी टंग की हेल्प से, डिलीवर कर रहा है टंग की हेल्प से, मोटर स्पीच एरिया। ऐसे याद रखो, अगर मैं बकवास कर रहा हूं या कोई भी बकवास करता है मतलब ब्रोकास, बकवास मतलब ब्रोकास, तो वो ब्रोकास एरिया को एक्टिवेट कर रहा है। बकवास मतलब ब्रोकास, समझ रहे हो? कोई भूलोगे मुझे पता है। तो ये कुछ तरीके हैं जो लास्ट टाइम पर याद दिलाते हैं जब आप हाई प्रेशर में होते हो एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो ब्रोकास एरिया मोटर स्पीच, मोटर सिग्नल सेंसरी लेकर के आ रहा है, मोटर निकाल रहा है, तो मेरी आवाज निकल रही है, आ नहीं रही है, निकल रही है, मोटर स्पीच एरिया, ब्रोकास एरिया। समझ रहे हो, कंट्रोल कौन कर रहा है, फ्रंटल। तो फ्रंटल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, रीजनिंग, लर्निंग, क्रिएटिव आइडिया। समझ रहे हो, उसके अलावा आपके तो मोटर स्पीच एरिया इज आल्सो कॉल्ड ब्रोकास एरिया, इन सब के लिए आपका फ्रंटल लोब रिस्पॉन्सिबल होता है। टेम्पोरल, टेम्पोरल नीचे होगा, टिम्पेनम क्या होता है, कान, तो यहां पर क्या होगा, सुनने के लिए, ऑडिटरी, सुनने के लिए, मतलब सेंसरी स्पीच एरिया भी यहां पर होगा। सेंसरी जो आप सुन रहे हो ना, सुन रहे हो, सेंसरी, मैं बोल रहा हूं ब्रोडकास्ट, तुम सुन रहे हो, तुम्हारा सेंसरी ये लोब एक्टिवेट होगा, टेम्पोरल। तो टेम्पोरल लोब का काम क्या होता है, हियरिंग, सुनना, ऑल्फैक्शन, स्मेल, और सेंसरी स्पीच एरिया भी बोलेंगे, इसको वर्निकीज बोलते हैं, यहां मत भूल जाना। जैसे उसको ब्रोकास बोलते हैं, इसको वर्निकीज बोलते हैं। जब दो ग्रुप्स के बीच में ग्रुप डिस्कशन चल रहा होता है तो एक बोलता है, दूसरा सुनता है, फिर दूसरा बोलता है, पहला सुनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन एक कहीं पुराना आया हुआ क्वेश्चन है, जब दो ग्रुप के बीच में ग्रुप डिस्कशन चलेगा तो उनके कौन कौन से एरिया एक्टिवेटेड होंगे, ये 2 एरिया। ठीक है, समझ रहे हो, मोटर स्पीच एरिया ऐसे याद रखो, मोटर स्पीच एरिया, सेंसरी स्पीच एरिया। जब ये बोलेगा तो ये सुनेगा, जब ये सुनेगा ये बोलेगा। समझ रहे ना मेरी बात, अल्टरनेटिव चलेंगे दोनों। ठीक है, तो दो ग्रुप जब कोई ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो उनके फ्रंटल और टेम्पोरल लोब एक्टिवेट होते हैं, फ्रंटल और टेम्पोरल। अब पीछे यहां क्या आएगा, पैराइटल, पैराइटल टोटली सेंसरी होता है। सेंसरी में देखो, समझो आपने टच किया, टच,
टच हॉट भी हो सकता है, टच कोल्ड भी हो सकता है, टच पेनफुल भी हो सकता है। तो टच हॉट कोल्ड पेन, चार तो ऐसे याद हो गए, ठीक है। तो टच हॉट कोल्ड पेन, और टेस्ट गस्टेटरी, टंग टेस्ट गस्टेटरी, सेंसरी तो है, सिग्नल लेकर के तो आ रहा है अंदर। तो पराइटल जो लोब होता है मोस्टली सेंसरी होता है, मोस्टली सेंसरी होता है। टच हॉट कोल्ड पेन गस्टेटरी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। और ऑसिपिटल का एक ही फंक्शन है, ऑप्टिक। ऑप्टिक मतलब है देखना, देखने के लिए ऑप्टिक एक ही रखना है, विजुअल ऑप्टिक देखने के लिए। हो गए ना सारे के सारे, ठीक है, सिंपल, बहुत सिंपल। फ्रंटल क्रिएटिविटी के लिए, लर्निंग, रीजनिंग, क्रिएटिव आइडिया, मेमोरी एटसेट्रा। साथ में क्या है, ब्रोकास एरिया भी फ्रंटल है। ये कौन सा है, स्मेल तो है, साथ साथ में हियरिंग यानी ऑडिटरी भी है, समझ रहे हो। इसको आप क्या बोलोगे, सेंसरी स्पीच एरिया। ये मोटर है, ये मोटर है तो सेंसरी हो गया। पीछे वाला ओनली विजुअल देखने के लिए, और पैराइटल वाला ओनली सेंसरी, मोस्टली सेंसरी, टच हॉट कोल्ड पेन टेस्ट यानी गस्टेटरी। याद हो गया ना यहाँ तक, कोई डाउट्स आउट, आगे बढ़ते हैं। चारों लोग आ गए। अब एनसीईआरटी बोलती है कि जो हमारा हेमीस्फीयर है, समझना, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स, समझना मेरी बात। सबसे पहले मैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स की बात कर रहा हूं, ये यहां से यहां तक ये जो स्ट्रक्चर दिखाया ना, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का मैंने डायग्राम बनाया है, कॉर्टेक्स। एनसीईआरटी भी कॉर्टेक्स के बारे में बात कर रही है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और एनसीईआरटी बोल रही है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में तीन मेन एरिया होते हैं। एक सेंसरी एरिया होता है, एक एसोसिएशन एरिया होता है, एक मोटर एरिया होता है। एरिया का मतलब वहां पर न्यूक्लियाई यानी न्यूरॉन के गुच्छे हैं बेटा, स्पेशली साइटोन के गुच्छे हैं। और साइटोन के इन गुच्छों को हम न्यूक्लियाई बोलते हैं। मैंने बढ़ाया भी था आपको कि साइटोन के गुच्छे अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होंगे तो उनको आप न्यूक्लियाई बोलोगे, अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होंगे तो आप उसको गैंग्लिया बोलोगे, ठीक है। और डिफरेंस इतना था, न्यूक्लियर और गैंग्लिया में अंतर क्या होता है। सीएनएस के अंदर गुच्छे न्यूक्लियाई, अदर देन सीएनएस गैंग्लिया, क्लियर है। तो एनसीईआरटी बोलती है जो अगर मैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स की बात करता हूं तो तीन मेन टाइप के न्यूक्लियाई या गुच्छे होते हैं, सेंसरी, एसोसिएशन और मोटर। सेंसरी सिग्नल को लाने का काम करते हैं, जैसे मानो अभी बताता मैं, टच, हॉट, कोल्ड, पेन, गस्टेटरी एटसेट्रा, ये सब क्या है, सेंसरी। तो सेंसरी इनपुट जितने भी जाएंगे ना वो सब यहां पर जाएंगे, सेंसरी एरिया के पास। समझ रहे, सेंसरी एरिया सेंसरी इनपुट्स को लेगा, एसोसिएशन मैनेजर है, उनके बीच में एसोसिएशन स्थापित करेगा। समझ रहे हो, मेमोरी भी इसी के पास होती है, क्योंकि एसोसिएशन का मेन फंक्शन क्या है, मेमोरी, एसोसिएशन ऑफ सेंसरी इनपुट्स और कम्युनिकेशन। और एनसीईआरटी भी लिखती है, आया वो क्वेश्चन है और रिपीट भी होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में सबसे ज्यादा मिलने वाला एरिया कौन सा होता है, एसोसिएशन एरिया। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट एरिया इन न्यूक्लियाई ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा जो एरिया है एसोसिएशन है। ये तो सेंसरी इनपुट्स को रिसीव करता है, इसके पास भेजता है, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, समझ रहे हो। फिर इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होगा तो मोटर, मोटर का मतलब सिग्नल बाहर भेजेगा, जैसे मूवमेंट ऑफ वॉलेंट्री मसल्स। जैसे आप बोल सकते हो टंग, लिम्स। अगर मेरी टंग मूव कर रही है तो मेमोरी भेज दी तो मूव कर रही है, तो मेमोरी कहां होगी, मेमोरी तो एसोसिएशन के पास होगी। सिग्नल यहां पर कोऑर्डिनेट करेगा, इनके बीच में कम्युनिकेशन होगा, समझ रहे, एसोसिएशन होगा, तब सिग्नल इनके पास जाएगा, तब आपकी टंग चलेगी, तब आपके बॉडी के हाथ पैर का मूवमेंट होगा। समझ में आया नहीं आया। सारा खेल किसका, एसोसिएशन। यही मैनेजर है, यही डिसाइड करता है और एसोसिएशन बैठाता है इन सबके बीच में। द लार्जेस्ट पार्ट है एरिया ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। एनसीईआरटी के तीन फंक्शन है, मेमोरी, एसोसिएशन ऑफ सेंसरी इनपुट्स, उनके बीच में एसोसिएशन, एंड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एरिया यही है, ठीक है।
तो एक कॉर्टेक्स वाली बात क्लियर हुई है नहीं हुई? ठीक है, कॉर्टेक्स के ठीक नीचे डाइनसेफेलॉन भी तो होता है। डाइनसेफेलॉन, अगर मैं डाइनसेफेलॉन का डायग्राम बनाऊं तो समझना ये डाइनसेफेलॉन है। और डाइनसेफेलॉन में ऊपर जानते हो ऊपर तो होता है एपिथैलेमस, जिससे ग्लैंड जुड़ी होती है, पीनियल ग्लैंड पढ़ा चुका हूं, सॉरी पढ़ाऊंगा आगे। नीचे होता है हाइपोथैलेमस, इसमें भी ग्लैंड जुड़ी होती है, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ये आप जानते ही हो। और साइड में होते हैं थैलेमस, साइड में कौन होंगे? थैलेमस। सिंपल ही बना देता हूं, साइड में होंगे थैलेमस, समझ रहे हो? ये थैलेमस है। और थैलेमस एक्चुअल में ये रिले सेंटर है, समझना। ये तो समझ में आ गया ऊपर क्या कॉर्टेक्स का क्या सिस्टम है। जो थैलेमस होता है एक्चुअल में रिले सेंटर है, रिले प्रसारण केंद्र, प्रसारण समझते हो? दूरदर्शन का प्रसारण केंद्र है, सिग्नल भेजता है जो, जैसे अपने शहर में प्रसारण केंद्र लगा हुआ है, पहले बाहर सिग्नल उसके पास आएंगे तो उनको स्प्रेड करेगा पूरे शहर में प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो इट इज अ रिले सेंटर। ये क्या है? रिले सेंटर है, रिले सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नल। सेंसरी और मोटर सिग्नल का जो रिले सेंटर है वो कौन है? थैलेमस। यानी ये डिसाइड करता है किसको अंदर भेजना है और किसको बाहर। ये गेट कीपर भी बोल सकते हो देसी भाषा में, उसको गेट कीपर है, रिले सेंटर है। ये डिसाइड करेगा किसको प्रसारित करना है और किसको प्रसारित नहीं करना, समझना। जैसे मान लो कोई सेंसरी इनपुट है, सेंसरी इनपुट, सेंसरी इनपुट बाहर से आएगी तो पहले इनके पास जाएगी, इनसे परमिशन लेगी कि भाई हम अंदर जा सकते हैं सेंसरी एरिया के पास। ये बोलेंगे हाँ जा सकते हो, ठीक है, तब जाकर के सिग्नल कहां जाएगा? सेंसरी एरिया के पास, तब जाकर के पूरी मैकेनिज्म स्टार्ट होगी। ठीक है, अगर मैं मोटर की बात करता हूं तो मोटर यहां तक पहुंचेगा तो पहले क्या करेगा? मोटर परमिशन लेगा कि भाई हमें टंग मसल्स या बॉडी के अदर मसल्स में जाना है, क्या हम जा सकते हैं? तो ये भाई साहब डिसाइड करेंगे हाँ जाना है या नहीं जाना, तब भाई साहब बोलेंगे हाँ जा सकते हो, तब सिग्नल ये जाएगा, समझ रहे हो? मोटर, मोटर नर्व के थ्रू पूरी बॉडी में। तो सेंसरी सिग्नल, फिर एसोसिएशन, फिर मोटर सिग्नल, इन सब को डिसाइड कौन करेगा? थैलेमस करेगा। इट इज अ गेट कीपर, किसको इन करना है किसको आउट करना है, इसका डिसीजन कौन लेगा? गेट कीपर। इट इज अ रिले सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नल्स। आई या नहीं आई? यस या नो? आई, बहुत बढ़िया, आना ही चाहिए। तो ये वाली बात क्लियर है, टाइप्स ऑफ न्यूक्लिया इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स, समझ रहे हो? ये हमारा सेरिब्रम, सेरिब्रम वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। एनसीईआरटी आप पैरा पढ़ोगे पूरा एकदम आपके ब्रेन में छप जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने उसके सेरिब्रम का पूरा बता दिया, हाफ हाफ से मिलके बना होता है। गायरस सल्कस क्या होते हैं? दोनों कॉर्पस कैलोसम से जुड़े होते हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन भी कॉर्पस कैलोसम ही करता है। ठीक है, उसके ठीक नीचे डाइनसेफेलॉन होता है, वो मैंने समझा दिया, इट इज अ डाइनसेफेलॉन। ये पूरा डाइनसेफेलॉन है, इस पूरे की बात करूंगा क्या है? ये डाइनसेफेलॉन। ये डाइनसेफेलॉन है, ये पूरा डाइनसेफेलॉन है, जिसमें थैलेमस एक पार्ट होता है। इसको हम सेंसरी और मोटर सिग्नल का रिले सेंटर बोलते हैं। कोई भी सेंसरी सिग्नल ब्रेन में जाएगा या वहां से आएगा, डिसीजन कौन लेगा? थैलेमस, रिले सेंटर, समझे? यस, रिले सेंटर ये डिसीजन लेगा किसको इन करना है किसको आउट करना है। यहां तक कोई डाउट शाउट? कोई भी डाउट शाउट? यानी ब्रेन का पार्ट आपका क्लियर। अब ब्रेन में डाइनसेफेलॉन को मैं अलग से भी एक्सप्लेन कर देता हूं। डाइनसेफेलॉन को अगर डाइनसेफेलॉन की बात करते हैं तो डाइनसेफेलॉन का डायग्राम जस्ट अभी मैंने बनाया भी था, एक मिनट देख लो, छोटा सा डायग्राम बनाता हूं। ये पूरा डाइनसेफेलॉन है। डाइनसेफेलॉन में अगर मैं बात करूं तो डाइनसेफेलॉन में
बंड डंबल शेप, ये थैलेमस है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ डाइंसेफेलॉन, ये थैलेमस है। थैलेमस के ऊपर देखोगे तो यहां होता है एपीथैलेमस। अभी इसमें ग्लैंड होती है पीनियल ग्लैंड, पढ़ाऊंगा आगे हार्मोन वाले चैप्टर में। इसके नीचे होता है हाइपोथैलेमस, इसमें एक ग्लैंड जुड़ी होती है पिट्यूटरी। ये हो गया हाइपोथैलेमस, ये पूरा डाइंसेफेलॉन हो गया। तो डाइंसेफेलॉन में तीन चीजें बताई थी मैंने, थैला मतलब थैलेमस, थैला मतलब थैलेमस, एपीथैलेमस, थैले के ऊपर थैला और थैले के नीचे थैला, हाइपोथैलेमस। क्लियर है बिल्कुल। और ये आप जानते हो ग्लैंड्स के बारे में, हम आके पढ़ाएंगे ग्लैंड्स के अंदर डिटेल में। ये तो पिनियल ग्लैंड हो गई आपकी, ये आपकी पिट्यूटरी हो गई। पीनियल और पिट्यूटरी के बारे में आप जानते ही हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये कैविटी है, इसमें तो सी से भरा होता है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब एपिथैलेमस से तो पीनियल जुड़ी होती है। थैलेमस रिले सेंटर है, लार्जेस्ट पार्ट, इट इज आल्सो कॉल्ड रिले सेंटर। सेंसरी एंड मोटर सिग्नल। हाइपोथैलेमस की अगर बात करेंगे ना, हाइपोथैलेमस की समझना, यही समझने का है। हाइपोथैलेमस जो होता है ना, कई काम करता है। अभी मैं जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाऊंगा तो उसमें ये ग्लैंड का भी काम करता है और एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल भी करता है। तो हाइपोथैलेमस की अगर मैं बात करूँ ना, एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड। ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। कंट्रोल कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन ऑफ बॉडी, ठीक है। जैसे आप बोल सकते हो, ठीक है, ये हमारे बॉडी का थर्मो रेगुलेटर है। थर्मो रेगुलेट, थर्मो रेगुलेटर समझते हो, ये बहुत पूछा गया है नीट में। थर्मो रेगुलेटर, थर्मो मतलब होता है थर्मामीटर, टेम्परेचर की बात चल रही है, समझना। थर्मो रेगुलेटर यानी टेम्परेचर की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। थर्मामीटर की बात चल रही है, टेम्परेचर की बात कर चल रही है। जो बॉडी के टेम्परेचर को नियंत्रित करे वो थर्मो रेगुलेटर है। हमारा टेम्परेचर बढ़ता है घटता है तो यही यही कंट्रोल करता है, थर्मो रेगुलेटर है, ठीक है। टेम्परेचर को कंट्रोल, थर्मो मतलब टेम्परेचर, रेगुलेटर मतलब उसको कंट्रोल करने वाला। इसके अलावा ये हमारा हंगर, थ्रस्ट एटसेट्रा, इस सबको कंट्रोल करता है, ठीक है। एटसेट्रा, ठीक है। थर्मो रेगुलेटर मेन है। इसके अलावा अगर मैं हाइपोथैलेमस की बात करूं, ठीक है, ये लिम्बिक सिस्टम की तरह भी वर्क करता है, ठीक है। आप समझ रहे हो, ये कह सकते हो हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला और थैलेमस के साथ मिलकर के लिम्बिक सिस्टम का भी काम करता है, हाइपोथैलेमस विद।
हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, थैलेमस एक्ट एज लिम्बिक सिस्टम। मतलब इमोशनल ब्रेन का भी काम कर रहा है ये हाइपोथैलेमस, समझ रहे हो? तो भाई एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करेगा, पढ़ाऊंगा डिटेल में, ठीक है। ये थर्मोस रेगुलेटर भी है, थ्रस्ट, हंगर एटसेट्रा, इन सबको रेगुलेट करता है। ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मो रेगुलेटर भी है ये, ऑस्मो रेगुलेटर। याद हो आपको जब एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाया था मैंने, तो अगर ऑस्मोलैरिटी बिगड़ती है तो हाइपोथैलेमस तुरंत एक हार्मोन रिलीज करता है, एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने में भी हेल्प करता है ये। हिप्पोकैम्पस एमिगडाला थैलेमस के साथ मिलकर के लिम्बिक सिस्टम का भी काम करता है, यानी इमोशनल ब्रेन का काम करता है। कैसे? देखो, एनसीईआरटी फंक्शन लिख दिया मैंने हाइपोथैलेमस का। द हाइपोथैलेमस कंटेन नंबर ऑफ सेंटर्स विच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, अभी बताया मैंने, ये बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ईटिंग, भूख, ड्रिंकिंग, पानी, प्यास, सबको कंट्रोल करता है। इट ऑल्सो कंटेन सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल, एंडोक्राइन सेल की ग्लैंड की तरह भी काम करता है, क्योंकि इस पास सिक्रेटरी न्यूरॉन होते हैं जो हार्मोन बनाते हैं, विच सीक्रेट हार्मोन कॉल्ड हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ठीक है। द इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर, समझना उसमें क्या क्या आएंगे, एमिगडाला आ जाएगा, उसमें हिप्पोकैम्पस आ जाएगा, उसमें थैलेमस आ जाएगा, उनके साथ मिलकर के द इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड ग्रुप ऑफ एसोसिएट डीप स्ट्रक्चर जो नीचे होते हैं एटसेट्रा फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक लूप, यानी इनके साथ मिलकर के लिम्बिक लूप या लिम्बिक सिस्टम अलोंग विद, मतलब ये सब मिलकर के किसके साथ, अलोंग विद द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर के ये क्या बनाते हैं, लिम्बिक सिस्टम बना रहे हैं। किसके साथ मिलकर के, हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर के, जो क्या काम कर रहा है, जो आपके सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट कर रहा है। मेल और फीमेल के अलग अलग बिहेव होते हैं, उनको रेगुलेट करता है। आपके इमोशन को कंट्रोल करता है, समझ रहे हो, जैसे एक्साइटमेंट यही कंट्रोल कर रहा है, प्लेजर यही कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, रेज यही कंट्रोल कर रहा है, फियर यही कंट्रोल कर रहा है, मोटिवेशन यही कंट्रोल कर रहा है, स्मेल, स्मेल समझना मेरी बात, नहीं समझना मेरी बात, ऑल्फैक्शन, ऑल्फैक्शन कहते ना, क्या स्मेल है यार, मूड बन गया, यानी मूड को कंट्रोल यही करता है, ठीक है, मूड, ठीक है, कहते ना मूड बन जाना, मूड बन गया आज तो, मूड, लव एटसेट्रा, इन सब को कंट्रोल कौन करता है, इन सब को कंट्रोल करता है लिम्बिक सिस्टम, जो किस किस के मिलने से बनता है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है, और साथ में हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला, इन चारों के मिलने से बनता है। समझे या नहीं समझे? तो इसी सब चीजों को मैंने वहां डायग्राम में समझा दिया, यहां मैंने एनसीईआरटी के लाइंस को क्लियर कर दिया है। तो ये हमारा फोर ब्रेन एकदम परफेक्टली कंप्लीट हो जाता है। और मिड ब्रेन तो मैं करा ही चुका हूं फ्लो डायग्राम के अंदर, दो ही चीजें होती हैं मिड ब्रेन में, क्या क्या होती हैं, दो चीजें मैंने बताई हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना, समझ रहे हो, कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना, क्लियर है बिल्कुल। और पोजीशन क्या होती है कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना, डॉर्सल पोजीशन होती है, सॉइल्ड पार्ट है। इसके अलावा और क्या होता है यहां पर, ठीक है, मिड ब्रेन के अंदर सेरिब्रल सेरिब्रल एक्विडक्ट, सेरिब्रल एक्विडक्ट जो मिड ब्रेन के थ्रू पास करती है। तो सेरिब्रल एक्विडक्ट याद रखना है आपको मेन। डॉर्सल पोजीशन ध्यान रखनी है किसकी, कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना, क्वाड्री में मैंने बताया दो लोब आते हैं, टू सुपीरियर टू इंफीरियर, टू सुपीरियर कॉलिकुली एंड टू इंफीरियर, ठीक है, विजुअल रिफ्लेक्स, ऑडिटरी, अब बताओ मिड ब्रेन में कुछ बचता ही नहीं है, वहीं करा दिया सारा का सारा, वही चीजें लिख दी है मैंने।
एनसीईआरटी पूरी कवर्ड है। अब बात करते हैं हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन में तीन चीजें हैं, एक तो मेडुला ऑब्लोंगेटा, एक पोन्स और एक सेरिबेलम। ठीक है, तो पहले तो हम बात करेंगे मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो पूरी ह्यूमन फिजियो में पढ़ाता आया हूं मैं, बार बार मेडुला ऑब्लोंगेटा, साफ साफ लिखता हूं मैं, बार बार मेडुला ऑब्लोंगेटा। ऑब्लोंगेटा, आई बेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, कई बार रिपीट किया है मैंने मेडुला ऑब्लोंगेटा को, तो यहां तक मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा, याद होगा आपको मेडुला ऑब्लोंगेटा। और शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा को हम? एमओ। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा को हम? एमओ। एमओ क्या होता है? ठीक है, एमओ का मतलब है, एमओ का मतलब है मेडुला ऑब्लोंगेटा, एमओ, मेडुला ऑब्लोंगेटा। और एक पोन्स है, पोन्स, याद आया? इसको हटाते हैं। पोन्स, ठीक है, तो पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा के मिलने से बनता है आपका हाइंड ब्रेन। दो चीजें हो गई, इसके अलावा सेरिबेलम नंबर थर्ड पर आएगा। तो नंबर वन तो हो गया मेडुला ऑब्लोंगेटा, नंबर टू हो गया पोन्स, और नंबर थ्री हो जाएगा सेरिबेलम। मेडुला ऑब्लोंगेटा आपको पूरा पढ़ा चुका हूं, ये हमारे बॉडी के इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है, और सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है, सारे सिस्टम को। ठीक है, कंट्रोल ऑल इनवॉलेंट्री सिस्टम ऑफ बॉडी, बॉडी के सारे इनवॉलेंट्री सिस्टम को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके अलावा एग्जाम्पल लिखने की जरूरत है क्या? जैसे डाइजेस्टिव, ठीक है, जैसे रेस्पिरेटरी, एटसेट्रा कर देते हैं, मतलब सारे के सारे। ठीक है, इसके अलावा कंट्रोल बॉडी रिफ्लेक्स, कंट्रोल बॉडी रिफ्लेक्स, जैसे स्नीजिंग, हिकअपिंग, कफिंग, एटसेट्रा कर दो। जबकि पोन्स, याद हो मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ाया था, पोन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम में, याद आ गया होगा। तो पोन्स क्या काम करते हैं? ये कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल रेट ऑफ ब्रीथिंग, रेट ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, याद आ गया होगा, कंट्रोल रेट ऑफ ब्रीथिंग, रेट ऑफ ब्रीथिंग को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इसमें भी कौन से पोन्स की बात कर रहा हूं मैं? इसमें भी अगर मैं बात करूं, ठीक है, पोन्स के अंदर निमोटैक्सिक, निमोटैक्सिक, याद आ गया होगा, निमोटैक्सिक। पोन्स में निमोटैक्सिक की बात कर रहा हूं। ये स्विच ऑफ, स्विच ऑफ सेंटर है, जो रेट ऑफ ब्रीदिंग को क्या कर देता है? इंक्रीज, इंक्रीज रेट ऑफ ब्रीदिंग बाय इंक्रीज बाय डिक्रीज ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन। याद आ गया होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने बताया था कि अगर आपका ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन कम हो रहा है, जैसे आप दौड़ रहे हो, जिम कर रहे हो, तो क्या नॉर्मल केस में क्या करोगे? ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन ज्यादा था,
तो इस तरीके से ब्रीदिंग करोगे तो 1 मिनट में 12 से 16 बार ही कर पाओगे। और जब ऐसा हो नहीं आएगा, आपका ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन कम हो रहा है, तो आप 20 से 25 बार कर पाओगे ब्रीथिंग। तो रेट उतने ही टाइम में बढ़ा या घटा? बढ़ा। तो एक्चुअल में रेट ऑफ ब्रीथिंग को बढ़ा देता है, क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन को ये कम कर देता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत डिटेल में पढ़ाया था मैंने आपको ये। ठीक है, दोनों बस इतना ही है, सफिशियंट है। हाँ, अब यहां जो स्पेशल पढ़ना है आपको, वो क्या पढ़ना है? यहां पढ़ना है सेरिबेलम। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अवर ब्रेन। ये ब्रेन का सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है, समझ रहे हो? बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, यहां पर भी दो पार्ट, ध्यान रखना, दो हेमिस्फीयर होते हैं। ठीक है, सेरिब्रम का भी फॉर्मेशन फॉर्म बाय 2 इक्वल हाफ, सेरिबेलर हेमिस्फीयर। ठीक है, ये भी 2 हेमिस्फीयर से मिलकर बनाएगा। ठीक है, फॉर्म बाय 2 हेमिस्फीयर। 2 हेमी माने आधा, हेमिस्फीयर। 2 हेमिस्फीयर के मिलने से बनता है, 2 आधे आधे, हेमिस्फीयर और हेमिस्फीयर। ये आधा हेमिस्फीयर है, ये दूसरा हेमिस्फीयर है। समझ रहे हो ना मेरी बात? जैसे वहां पर भी हेमिस्फीयर 2 थे, सेरिब्रम में, सेरिबेलम में भी 2 हेमिस्फीयर होते हैं। और दोनों हेमिस्फीयर वहां पर कॉर्पस कैलोसम से जोड़ते हैं या वर्मिस से जोड़ते हैं? किससे? वर्मिस। वर्मिस। वर्मिस क्या है? इट इज अ थिक बंडल ऑफ न्यूरॉन, जो इनको कनेक्ट भी करता है, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी मेंटेन करता है। थिक बंडल ऑफ न्यूरॉन, थिक बंडल ऑफ न्यूरॉन। ये न्यूरॉन का थिक बंडल है, जो इनके बीच में कम्युनिकेशन, ठीक है, विच कनेक्ट एंड कोऑर्डिनेट बिटवीन बोथ हेमिस्फीयर। दोनों हेमिस्फीयर के बीच में वर्मिस कनेक्ट भी करती है और कोऑर्डिनेट भी करती है। देखो, इसके भी 2 पार्ट आपको दिख रहे होंगे। ये ऊपर वाला पार्ट क्या है? ये कॉर्टेक्स है। ये क्या कब बोलोगे इसको? कॉर्टेक्स। तो नीचे वाले अंदर वाले पार्ट को क्या बोलोगे? मेड्यूला। तो यहां पर भी आप इसको आउटर और इनर में डिवाइड कर सकते हो, सेम वहां की तरह, सेरिब्रम की तरह। ये आउटर है, कॉर्टेक्स, नीचे जगह मेडुला। कॉर्टेक्स की अगर बात करेंगे तो कॉर्टेक्स आउटर हो गया, आउटर हाईली फोल्डेड। हाईली फोल्डेड है, कॉर्टेक्स है। इसमें क्या होगा? ग्रे अपीयरेंस, ग्रे मैटर प्रेजेंट होगा। सेम वैसे ही सेरिब्रम की तरह मेडुला, इसमें व्हाइट मैटर होगा। इनर है, इसमें व्हाइट मैटर होगा। समझ रहे हो? तो सेरिब्रम और सेरिबेलम, अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पर भी आउटर हाईली फोल्डेड होता है, वहां पर भी आउटर हाईली फोल्डेड होता है। यहां पर भी ग्रे और व्हाइट मैटर की पोजीशन सेम वैसे ही, आउटर इनर। यहां पर भी वही है, वहां पर भी 2 पार्ट थे हेमिस्फीयर, यहां भी 2 पार्ट है। वहां जोड़ने के लिए कॉर्पस कैलोसम था, यहां जोड़ने के लिए वर्मिस है। समझ रहे हो? जोड़ने का मतलब है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन मेंटेन करना। समझ पा रहे हो? हाँ, इसलिए ये वो फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट था, ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है। क्लियर है? अब यहां पर ग्रे और व्हाइट मैटर एक दूसरे में, ध्यान से देखो, मर्ज हो गए हैं, मर्ज इस तरीके से। इसको बोलते हैं अर्बर व्हाइटे ट्री ऑफ लाइफ। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अर्बर व्हाइटे, पर अब एनसीईआरटी में नहीं है, एडिशनल पॉइंट की तरह आप इसको ऐड कर सकते हो बाई चांस, क्योंकि बहुत सारा पार्ट डिलीट कर दिया है इन्होंने इस चैप्टर से। जितना पार्ट है उसमें वो डेप्थ में पूछ सकते हैं। ठीक है,
इसलिए मैंने हर चीज प्रॉपर कराई है, हर चीज एनसीईआरटी की हर लाइन को कवर करते हुए एक दो एडिशनल पॉइंट जोड़ते हुए, ठीक है। ट्री ऑफ लाइफ बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें ग्रे और व्हाइट मैटर सो लाइक अ स्ट्रक्चर ऑफ ब्रांच ऑफ ट्री। मानो दिख रहा है कोई पेड़ है, पेड़ की ब्रांच निकल रही है, पेड़ की ब्रांच निकल रही है, लाइक अ ब्रांच ऑफ ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ। एक्चुअली में ग्रे और व्हाइट मैटर एक दूसरे में मर्ज हो गए इस तरीके से, और अर्बर व्हाइटे बना रहे हैं, ठीक है। तो ये बताओ स्ट्रक्चर में कोई डाउट शाउट है? फंक्शन क्या होता है इसका? फंक्शन बताओ। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ बॉडी। समझ रहे हो ना मेरी बात? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ बॉडी। बॉडी के जितने भी वॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं जो आपकी इच्छा के अनुसार होते हैं, तो कहते हैं जो ड्रिंक करने का जो पैर लड़क, मतलब आपकी टंग लड़खड़ाती है, पैर लड़खड़ाते हैं, क्योंकि ये इस पर सीधा असर पड़ता है। दोनों ही वॉलेंट्री ऑर्गन है, ठीक है। तो बैलेंसिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ, ठीक है, बॉडी मूवमेंट आप लिख सकते हो उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, फंक्शन क्या लिखोगे इसका? फंक्शन सेरिबेलम, बेलम डबल एल करता क्या है? कंट्रोल करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट एंड बैलेंसिंग ऑफ बॉडी। हमारे जितने भी वॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं और बैलेंसिंग जो होते हैं, उन सबको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है हमारा सेरिबेलम। समझ रहे हो? सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। अब एनसीईआरटी के पैरा में लास्ट में ध्यान से देखो, ब्रेन स्टेम दिया है। स्टेम समझते हो? ब्रेन का वो पार्ट, ये मानो ब्रेन है, ब्रेन का वो पार्ट, ये नीचे स्पाइनल कॉर्ड है, तो ब्रेन का वो पार्ट जो ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है, ब्रेन का वो पार्ट जो ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है, इसको क्या बोलते हैं? ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम एक्चुअल में क्या? इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन विच कनेक्ट ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन स्टेम में क्या क्या आएगा? पार्ट ऑफ ब्रेन विच कनेक्ट ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड। इसमें क्या क्या आएगा ब्रेन स्टेम में? ब्रेन स्टेम इज इक्वल टू, देखो फोर ब्रेन, सॉरी मिड ब्रेन आ गया, और हाइंड ब्रेन के अंदर दो ही चीजें आएंगी, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। मिड ब्रेन प्लस हाइंड ब्रेन। क्या हाइंड ब्रेन में सब कुछ आएगा? नो, हाइंड ब्रेन में दो चीजें आएंगी। क्या क्या आएगा? पोन्स प्लस एमओ। हाइंड ब्रेन के दो ही पार्ट हैं, पोन्स प्लस एमओ। सेरिबेलम यहां नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखना है। नोटेबल पॉइंट लिख दे रहा हूं मैं। सेरिबेलम एब्सेंट होगा, सेरिबेलम इसमें नहीं होता, ठीक है। तो ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के पोन्स और एमओ, ये मानो पूरा ब्रेन है। समझ रहे हो? यहां पर सेरिब्रम होगा या सेरिबेलम होगा, समझ रहे हो? इनको नहीं लिया हमने, मिड ब्रेन को लिया है, और पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा को। ये एक्चुअल में ब्रेन की स्टेम है, ब्रेन स्टेम, जो ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करती है। तो अब तो नहीं भूलोगे मुझे लगता है। यहां आकर के ये पूरा चैप्टर बेहतरीन तरीके से एंड होता है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन कवर्ड है, लेटेस्ट न्यू एनसीईआरटी, क्लियर है? अब तक का जितना भी कराया है लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग ही है, क्योंकि चेंजेस यहां से हुए हैं, ठीक है, और फ्रॉग ऐड हुआ है जो मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया नहीं आया ये बताओ?
ठीक है। फ्रॉग मैं द्रोणा सीरीज में करा रहा हूं, ठीक है, पहले बोलता रहा हूं फ्रॉग मैं द्रोणा सीरीज में करा रहा हूं। तो अब जो द्रोणा सीरीज आ रही है मेरी 22 23 के आसपास, ठीक है, उसका प्लानर अपडेट कर दिया है हमने, ठीक है। तो उसमें पहला फ्रॉग है और फ्रॉग के बाद एवोल्यूशन है। एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन एकदम कंसेप्चुअल ब्रेन में सेट करेंगे, ठीक है। चलो यहां पर खत्म हो जाता है चैप्टर, ठीक है। तो मजा आया या नहीं आया, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर हुई या नहीं हुई, भाई कमेंट तो कर दिया करो ना, ठीक है। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, बाय, ऑल द बेस्ट। अब ध्यान रखना है फ्रॉग करना है, एवोल्यूशन करना है द्रोणा सीरीज में एक अल्टीमेट वे में, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बेटा।